8 महीने बीत गए इन साधना पदा की जर्नी में। अनबिलीवेबल अभी भी लगता है। ये वीडियो एक कैंडिड वीडियो होने वाला है वैसे भी, और मुझे लगता था कि यार फरवरी मंथ में वैसे कुछ खास होने नहीं वाला, बट द थिंग्स हैपेंड इन द फरवरी मंथ जस्ट ब्लू मी अवे। तो इस वीडियो में मैं अपनी फरवरी मंथ कैसा गया इन द प्रोसेस ऑफ साधना पदा, आई बी टेलिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो साधना पदा लाइक फरवरी मंथ शुरू होने से पहले ही एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो गया था जो जनवरी के एंड में शुरू हुआ, वो था महाआरती फॉर महाशिवरात्रि। महाआरती क्या चीज़ है? जब यहाँ पे हर पूर्णिमा होता है ना, पूर्णिमा में एक फायर डांस होता है जो कि आरती होती है। नॉर्मल आरती में हम एक इंसान बस बैठ के ऐसे आरती करता है, बट ये जो पूर्णिमा वाली महाआरती है ना, तो इसमें ना वो ब्रह्मचारी आके फायर हाथ में लेके उसके साथ डांस करते हैं। तो मुझे क्योंकि पहले से डांस बहुत ज़्यादा पसंद, तो आई थॉट कि यार ये मस्त चीज़ है, ये तो मुझे एक बार करनी है लाइफ में। तो फिर मैंने जब देखा कि ये सिर्फ ब्रह्मचारी कर रहे हैं, तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, बिकॉज़ मैं ब्रह्मचारी था नहीं, और ब्रह्मचारी बनने के बाद ये प्रैक्टिस करो तो फिर क्या यार इतना लंबा थोड़ी वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। तो फिर मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ था। बट व्हेन आई हर्ड दिस अनाउंसमेंट कि ये जो फायर डांस है वो आपको करने मिलेगा अगर आप चाहो तो इन दिस महाशिवरात्रि, मैं कहा क्या, दिस इज सच एन ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू डू दिस, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इन महाशिवरात्रि। भाई क्या बात है। तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो फिर मैं अपना नाम दिया, प्रोसेस फॉलो किया, बट मेरा नाम गया नहीं, इट डिडंट वेंट थ्रू। फिर मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त थे जिनका नाम आ गया था, और दे वर एडेड इन अ ग्रुप। ओके, तो फिर मैंने अपनी जो कोऑर्डिनेटर थे मैं उनको मैसेज किया, अन्ना यार प्लीज़ यार कर दो ये। तो फिर उन्होंने तुरंत पट करके कर दिया, और विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स आई वाज एडेड टू द ग्रुप। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा, एंड दैट इज़ हाउ दिस मंथ स्टार्टेड। 31 जनवरी को वो शुरू हुआ, फिर 31 जनवरी को शुरू हुआ, फिर वो प्रोसेस चलता रहा। फिर फरवरी 1 में समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड। यहाँ पे आश्रम में देर इज़ समथिंग कॉल्ड संस्कृति, प्रोजेक्ट संस्कृति। दिस इज़ समथिंग दैट सदगुरु स्टार्टेड फॉर people who are not worried about their career, their finance and all that stuff. They are not being prepared for university, they are being prepared for universe. So संस्कृति में क्या होता है, बच्चे बचपन से आते हैं, 12 साल मिनिमम वो स्पेंड करते हैं इस आश्रम में, जैसे कि नॉर्मल योगी गुरुकुल्स वगैरह में होते थे। तो ये एक वैसा ही गुरुकुल है जहाँ पे बच्चे आते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, और डिफरेंट तरह की चीज़ें सीखते हैं, लाइक म्यूजिक, डांस और कलरीपयट्टू, मार्शल आर्ट्स वगैरह वगैरह चीज़ें सीखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट संस्कृति है। तो प्रोजेक्ट संस्कृति शुरू से बस एक प्रोजेक्ट रही है अभी तक, एन अमेजिंग वे ऑफ बीइंग, अमेजिंग वे फॉर अ चाइल्ड टू ग्रो। पर अब ना धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट संस्कृति के जो ग्रेजुएटेड बच्चे हैं, वो अभी टीचिंग कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, कलरीपयट्टू या फिर दूसरा क्या हो गया, डांस, सॉन्ग्स वगैरह, डांस वगैरह, ये सब सिखाते हैं लोगों को। तो सिंस वी वेर इन साधना पदा, तो हमारे लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट था कि आप एक गाना सीख सकते हो प्रोजेक्ट संस्कृति से, आप बेसिक्स ऑफ कलरीपयट्टू सीख सकते हो, और उसके लिए आपको नाम देना है। तो 1 फरवरी में हमारा बेसिक्स ऑफ सॉन्ग था, जहाँ पे उन्होंने हमें एक सॉन्ग सिखाया, और जब एक गाना बनता है उसके बिहाइंड द सीन उसके ताल क्या रहते हैं, राग क्या होता है, सुर क्या होता है, तो एवरीथिंग अबाउट द सॉन्ग, एवरीथिंग अबाउट म्यूजिक दे एक्सप्लेन टू अस एंड दे टॉट अस वन सॉन्ग। और बहुत सारे बच्चे थे साधना पदा के जो शायद म्यूजिक में अच्छे थे, नहीं थे वो अलग बात है, बट म्यूजिक में इंटरेस्ट था जिनको, सब आए हुए थे। और वो भी वन ऑफ द रीज़न था जिसके लिए मैं भी वहाँ पे गया था। तो वो 3 दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सिर्फ 1-1 घंटे के सेशंस थे, बट द वे इट वेंट, इट वाज रियली अमेजिंग, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद था महाआरती, फिर चलता रहा बहुत समय तक, मैंने महाआरती करा। फिर ना आई थिंक 15 दिन बाद फिर मैंने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है महाआरती, इसको छोड़ देते हैं। बिकॉज़ वो मेरे साथ एक चीज़ रही है कि कोई भी चीज़ मुझे इंटरेस्ट करता है, पर वो इंटरेस्ट ना तब तक रहती है जब आप उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर लेते। पर एक बार ना उस चीज़ में जब आप अच्छे हो जाते हो, फिर वो मज़ा नहीं आता मुझे करने के लिए। स्पेशली मेरी बात कर रहा हूँ मैं, तो जब बहुत बार करने लगा, आई रिमेंबर्ड ऑल द स्टेप्स, और आई रिमेंबर्ड ऑल द रियली लिरिक्स ऑफ वट एवर हैपन्स। तो वो ना इंटरेस्ट चला गया फिर मेरे से, फिर मैं कहा यार ये छोड़ो फिर अभी। और एक चीज़ मुझे पता है कि इतना साल डांस करते करते कि जो डांस करने में मज़ा प्रैक्टिस के दौरान है ना, वो डांस करने का मज़ा परफॉर्मेंस के दौरान में नहीं है। परफॉर्मेंस में ना लोगों को मज़ा आता है देख के कि वाह वाह क्या मस्त चीज़ है, बट
एज अ डांसर ना आपको स्टेज पे परफॉर्म करने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना ज़्यादा मज़ा आपको प्रिपरेशन में आता है। खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि प्रिपरेशन में ना बहुत मस्ती मजाक होते रहते हैं और डांस का जो एक्चुअली टाइम होता है ना, सेगमेंट होता है, वो बहुत छोटा टाइम होता है। इट फील्स कि बहुत लंबा टाइम प्रिपरेशन के दौरान ही लगता है कि इतना समय प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डांस भी उतना नहीं, डांस जब होगा ना तो इतना समय में कुछ करके हो जाएगा वो। और ऑन टॉप ऑफ दैट जब डांस होता है ना तो आप मोर एन्जॉयमेंट पे फोकस नहीं करते हो, मोर परफेक्शन पे फोकस कर रहे होते हो, तो फिर ना वो मज़ा नहीं आता। तो उसके चलते ना मैं प्रैक्टिस के दौरान आई वॉज देयर। फिर जो मुझे लगा कि यहाँ से चीज़ें इंटेंस होती जा रही हैं तो आई फेल्ट कि नहीं यार मुझे यहाँ से छोड़ देना चाहिए, सो आई लेफ्ट इट। इन दिस वन मोर रीजन बिकॉज ऑफ विच आई लेफ्ट कि मुझे शिवांग यात्रा जाना था 7th हिल। तो क्योंकि अगर शिवांग यात्रा आप जाते हो तो देन यू विल हैव टू गो आउट फ्रॉम द महाआरती। तो ये उनका एक रूल था। तो शुरू में तो मैं कहा कि ठीक है देखते हैं यार, बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा था, बट लेटर एट दिस पॉइंट जब उनका सीरियस सिलेक्शन प्रोसेस चालू हुआ देन आई फेल्ट कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना है, बिकॉज इफ़ आई गेट सिलेक्टेड फिर मुझे इतना सारा प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा और साथ में आई विल नॉट बी एबल टू गो फॉर द शिवांग यात्रा। तीसरा एक रीज़न था वो छोड़ने का इज़ दैट कि आई वॉज वर्किंग ऑन अ बुक। तो एवरी इवनिंग मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको लिखने के लिए। बट ये बात अलग है कि अभी मैं उस बुक को लिखना उस बुक के लिए मैंने टाइम निकालने की कोशिश की थी, बट आई गेट सो मेनी टास्क एज पार्ट ऑफ सेवा, तो मुझे वो भी करना पड़ता है। तो इट्स नॉट दैट आई एम गेटिंग सो मच ऑफ टाइम, बट स्टिल समहाउ थिंग्स आर गेटिंग मैनेज्ड। चौथा एक रीज़न था, वो था कि उस दिन जिस दिन सिलेक्शन था ना उस दिन मेरे हील में पता नहीं क्यों एक दर्द सा होने लगा था। तो उसके चलते ना मैं कंफर्म हो गया कि ठीक है इसको और ज़्यादा पेन नहीं देते हैं एंड विल नॉट गो फॉर दिस सिलेक्शन प्रोसेस। तो उससे कंफर्म ही हो गया था कि आप इसके आगे मैं जा नहीं रहा हूँ। अब ये था पूरा रीज़न बिकॉज ऑफ विच आई लेफ्ट द महाआरती, जो कि यहाँ पे होने वाला है। वो मस्त होने वाला है, मस्त होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। पीपल आर होल्डिंग फायर इन देयर हैंड एंड देयर डांसिंग। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे वैसे भी स्टेज पसंद है, बट स्टिल आई चूज़ टू नॉट टू गो देयर। नाउ अब नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ, नेक्स्ट चीज़ हुआ ये कलरीपयट्टू। संस्कृति का गाना हो गया, अब दूसरा था कलरीपयट्टू। अब शुरू से मुझे अंगमर्दना सीखनी थी, बट मुझे दिमाग में ये भी क्लियर था कि अगर हमें कलरीपयट्टू वो सिखाएंगे तो मैं अंगमर्दना नहीं सीखूँगा, क्योंकि एनीवे बोथ आर क्वाइट फिजिकल एक्टिविटी ओनली, फिजिकल वे ऑफ मेकिंग योर बॉडी हेल्दी। तो कलरीपयट्टू वुड बी, आई थिंक इट वुड बी मोर इंटेंस दैन अंगमर्दना। सो आई थॉट कि इफ़ आई एम डूइंग कलरीपयट्टू देन आई एम नॉट गोइंग टू डू अंगमर्दना। और अंगमर्दना क्योंकि एक हटे का पार्ट है जो कि छूटा हुआ था मेरे से, सो आई वॉज फीलिंग लाइक एक तो चीज़ छूटा हुआ है जिसको कर लेना चाहिए था। बट आफ्टर गोइंग फॉर दिस कलरीपयट्टू आई डिड नॉट फील लाइक कि यार जाना भी चाहिए। बेसिक कलरीपयट्टू को उन्होंने पूरा सिखाया नहीं, आई थिंक उसका बेसिक्स में ही 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिसका सिर्फ एक ही सेक्शन उन्होंने अपने को सिखाया है, और बाकी 2 अगर आप चाहते हो तो फिर आप सीख सकते हो। तो आई विल सी कि अगर आगे सीखना होगा मेरे को तो मैं जाके सीख लूँगा बाकी 2 भी। यूजुअली उनके प्रोग्राम्स ऐसे आते रहते हैं, ऑनलाइन भी आई थिंक वो प्रोग्राम देते हैं, तो विल सी कि कैसे करा जाता है आगे जाके। पर यहाँ तक ये चीज़ था। अब इसके बाद ना 2 और इंटरेस्टिंग चीज़ हुए, जैसे कि मेरा पूर्णंगा के लिए इंटरव्यू हुआ। तो आई वेंट टू शिवपादम टू स्वामी केम। इनिशियली आई फेल्ट कि यार मुझे जब कॉल आया था मुझे लगा कि यार कोई आएगा नहीं आएगा। मुझे जब कॉल आया था उन्होंने मेरे को कहा था कि आपको शिवपादम टू पहुंचना है और वहाँ पे कोई आएगा आपको मिलने। अब मैंने कहा मैं जाके किसी को तो मिलना पड़ेगा, आप मुझे बताओ मैं जाके किसी को मिलूँगा। पर उन्होंने कहा नहीं आप जाओ बस सेम आंसर उन्होंने रिपीट करा, जाओ बस बैठो एंड सी कि क्या हो रहा है। मैं कहा ठीक है चला जाता हूँ। मैं गया, मैं बैठा, नोबडी केम, मुझे लगा कोई नहीं आएगा। फिर मुझे लगा कि ठीक है 10 मिनट और बैठते हैं चले जाएंगे। और होपफुली ना 10 मिनट के अंदर एक स्वामी आए। स्वामी स्वप्नेश्वर में कहा हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, हम साइड में गए। फिर साइड में जाने के बाद हमारा डिस्कशन चालू हुआ दैट व्हाई आई वांट टू बिकम पूर्णांगा और व्हाट इज़ माई पास्ट लाइफ। सो दीज आर द 2 मेजर क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी, और दीज आर द 2 मेजर क्वेश्चंस ईसा आस्क्स यू इन एवरी प्रोग्राम्स।
जो भी आप करो, संयमा करो, आप भाव स्पंदना में नहीं, संयमा करो, आप साधना पादा करो, आप छोटा मोटा आप लॉन्ग टर्म वॉलंटियरिंग में जाओ, तो अक्सर ये 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम पूछा जाता है, बिकॉज जस्ट टू नो कि आपका इंटेंशन क्या है आश्रम आने का, और दूसरा क्या है कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी है, जस्ट टू गिव देम अ आइडिया कि आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो. सो बेस्ड ऑन दैट दे विल सपोर्ट यू, दे विल नो कि आपका स्टोरी क्या है, और बेस्ड ऑन दैट दे विल ट्राई टू सपोर्ट यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, है ना. तो अगर उनको आइडिया हो कि आप कैसा हो और क्या क्या कर सकते हो, देन बेस्ट उनको एक एश्योरेंस देता है कि आपका जो गाइडलाइंस है, आपका जो लाइन्स है, वो इसके अंदर ही रहने वाला है, इसके बाहर नहीं जाने वाला है. सो मिनिमम उतना चीज़ें ज़रूरी हैं जस्ट टू कीप दिस एनवायरमेंट सेफ फॉर अदर पीपल एज वेल. तो ये 2 क्वेश्चन वो बेसिक पूछते हैं. सो आई सेड अबाउट माई लाइफ, आई सेड अबाउट द रीजन्स वाई आई वांट टू डू. देन फिर एट द एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. तो उन्होंने कहा बस कि अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, बट मैंने उससे पहले बोल दिया था कि मुझे एक्चुअली थोड़ा सा घर जाना है और देखना है कि मेरी ज़िंदगी अभी कैसी चल रही है आफ्टर साधना पदा. तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, और क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखा है, ऑलरेडी आपने फॉर्म वगैरह फिलअप कर रखा है, देन यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसीजर अगेन. आपको जब मन करेगा, आपको लगेगा कि अभी आप रेडी हो, तो आप ईमेल डाल देना, बट मेक श्योर कि जब आपको लगे कि आप रेडी हो तो मिनिमम 3 इयर्स आपको देना होगा, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ कमिटमेंट यू हैव टू पे. और क्योंकि दिस पूर्णांगा जो हैं, दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली मैनेजिंग द एंटायर आश्रम, मैनेजिंग द एंटायर प्रोग्राम्स इन ऑल. तो जब भी आप ईसा प्रोग्राम में बात करोगे, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा था जहाँ पे मैंने बात किया हुआ है कि कैसे चीज़ें काफ़ी केओस होती हैं, जहाँ पे कोई होता नहीं होता फिर भी हो जाती है प्रोग्राम्स. बट ये जो पूर्णांगा होते हैं ना, ये बैकबोन्स होते हैं उन प्रोग्राम्स के. दे नो ऑलवेज कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो दीज आर द पीपल हु हैज़ टू बी देयर. अगर पूर्णांगा नहीं होंगे तो चीज़ें होंगी ही नहीं. तो एज ए पूर्णांगा इफ़ यू आर देयर, देन यू हैव टू हैव सर्टन लेवल ऑफ कमिटमेंट दैट कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ इफ़ आई एम बीइंग देयर देन आई हैव टू बी देयर. वो कमिटमेंट रहनी है, आप आधे में छोड़ के नहीं जा सकते. तो ये होता है पूर्णांग का रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो दैट इज़ व्हाट ही टोल्ड मी कि ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप पूर्णांगा बनना चाहते हो. तो मिनिमम दिस मच अमाउंट ऑफ कमिटमेंट यू हैव टू गिव. तो ये था बेसिक चीज़ें जो उन्होंने मेरे को कहा. मैंने कहा ठीक है. फिर उन्होंने कहा कि आपको दोबारा से फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ड्रॉप करना है ईमेल, और उसके बाद प्रोसीजर चालू हो जाएगा. और अभी के लिए तो 15 तारीख को एक है, मार्च 15 में, बिफोर कल्मिनेशन ऑफ साधना पदा. एक्चुअली साधना पदा कल्मिनेशन के बाद ही है, पर कुछ दिन के बाद है. 15 तारीख को एक ओरिएंटेशन है पूर्णांगा के लिए, और उसके बाद मई में एक दोबारा होने वाला है जो साधना इंटेंसिव के दौरान होने वाला है. तो ये 2 तो अभी डेट्स निकले हैं, डेट्स पता हैं, पर उसके बाद का नहीं पता. पर जब आपको मन करे आप अप्लाई कर लेना. आप अप्लाई तो नहीं, मतलब ईमेल कर लेना. बेस्ड ऑन दैट जो नेक्स्ट डेट होगा वो हम आपको अपडेट कर देंगे. तो that is what he told to me, and that is how my interview process went. So it was really fun talking to Swami because he was quite open minded. तो जो भी मेरी ज़िंदगी में था, I did not hesitate to tell to him. So everything I talked about my life, be it relationship, be it my finance, be it my family. So जो भी चीज़ें थे ना, वो हर चीज़ मैंने उनको बताया, और उन्होंने फॉलोअप क्वेश्चन पूछते चले गए ताकि ही वुड नो कि कैसी मेरी ज़िंदगी थी. और वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट दिस आश्रम ब्रह्मचर्य इज दैट दे आर ऑलवेज open to listen to what you are saying. So they do not judge based on what you have gone through or what was your past life, but they are more curious to know कि how your life went, how your life has been so far. तो उनको भी कहीं ना कहीं मज़ा आया मेरी ज़िंदगी की स्टोरी सुन के. तो वो एक छोटा सा चीज़ था. अब उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि हमें साधना पदा का फाइनली टी-शर्ट मिला. तो ये एक चीज़ था जो शुरू से साधना पदा आने से पहले ही हम देख रहे होते. दूसरे लोग जब साधना पदा टी-शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं तो लगता है कि यार एक दिन ये अपने को मिलेगा. सो इट वाज नॉट जस्ट अ टी-शर्ट और पीस ऑफ क्लोथ फॉर अस, इट वाज अ काइंड ऑफ अ डिग्री फॉर अस कि वंस यू कंप्लीटेड द जर्नी ऑफ साधना पदा यू गेट दिस टी-शर्ट एंड इट फील्स लाइक कि wow, this is an amazing thing. So it feels like a kind of a degree, kind of an achievement for us. So most of us got this sadhana pada t-shirt, but it was different the fact that कि वो छोटे थे सारे जो साइज़ हमने ऑर्डर किए थे उसमें थोड़े से छोटे थे. पर इट वाज ओके फॉर मी. आई ऑर्डर एम, बट जो साइज़ था वो काइंड ऑफ एस काइंड का साइज़ था, पर लिखा हुआ था एम, बट इट्स ओके. आई टुक दैट. वो तो हो गया. अब नेक्स्ट चीज़ इंटरेस्टिंग क्या हुई कि वो है
जिग। अब क्योंकि महाशिवरात्रि इज़ वेरी क्लोज फ्रॉम हियर, आई थिंक अराउंड 14 डेज़ करीब बचा हुआ है, 2 ही हफ्ते बचे हुए हैं महाशिवरात्रि को। तो महाशिवरात्रि के प्रिपरेशन के लिए हम जिग वगैरह प्रिपेयर करते हैं, जिसके थ्रू ना लोग उसको परफॉर्म करेंगे और वो चीज़ और ज़्यादा फैलेगा, ताकि वायरल होंगी चीज़ें। पीपल विल गेट टू नो अबाउट आदि योगी, पीपल विल गेट टू नो अबाउट दिस प्रोग्राम दैट इज़ हैपनिंग महाशिवरात्रि। क्योंकि ये महाशिवरात्रि ना हर स्पिरिचुअल सीकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रात्रि है, क्योंकि इस महाशिवरात्रि में जो नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ताकि इसीलिए कहते हैं ना नेचुरल अपसर्ज, क्योंकि ये शिवरात्रि में आपको सोना नहीं चाहिए। यू शुड कीप योर बॉडी स्ट्रेट एंड स्पाइन अपराइट पोस्चर, ताकि व्हेन दिस एनर्जी अपसर्ज इज हैपनिंग यू डू नॉट वांट टू लाइक स्लीप, राइट। ये ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए और आप चाहते हो ये जो नेचर की जो सपोर्ट है वो हमेशा आपके साथ हो। तो इसीलिए महाशिवरात्रि को सोते नहीं है, एंड दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस डे an important day for every human being on this planet, irrespective of which religion they belong to. If they make sure to sit in upright posture for the entire night, it does some significant changes in their energy system, in the different aspect of their being that even they are not aware of. So that is why we are making this day a crucial day for every human being on this planet, और ये रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा important होता है. So that is why we are trying every possible effort to make Adi Yogi famous, make this particular program go viral so that people would get to know about this. And this is one of those programs right now, I would say, I can proudly say that after Kumbh Mela, this is one of the most celebrated program, most celebrated day in the entire India. So this is an amazing thing. I mean, around 3 lakhs to 4 lakhs people usually come. Maha Annadana happens. 5-7,000 volunteers come, and so many things happens in the entire program. हर चीज़ chaos में रहता है, पर कैसे ना कैसे करके हर चीज़ मैनेज हो जाता है. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होता है, 35 डिफरेंट लैंग्वेज में ये प्रोग्राम स्ट्रीमिंग होने वाला है, लाइव डबिंग होने वाली है. There will be so many interesting things that happens during the midnight meditations वगैरह होते हैं. सदगुरु खुद मेडिटेशन सेशंस लेते हैं, सदगुरु खुद प्रेजेंट होते हैं. ये जो रात्रि है ना, आई मीन अन अमेजिंग नाइट है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग फॉर श्योर. तो इसको वायरल करने के लिए हम जिग वगैरह करते हैं, हम प्रमोशन वगैरह करते हैं. तो जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है आज की दुनिया में, जो लोग करते हैं, जो लोग पसंद करते हैं देखना, तो हम करने की कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें. तो एक जिग था जो हमें परफॉर्म करना था. तो आई सिंस बीइंग अ डांसर, नोबडी न्यू कि मैं एक्चुअली बहुत लंबे समय तक डांस किया हूँ, बट फिर भी मैंने किसी को बताया नहीं था, और मुझे ऐसा कुछ खास था नहीं दूसरों को बताना और अपने बारे में प्रेज करना वगैरह. तो आई मेड श्योर दैट आई बिकम अ पार्ट ऑफ इट. तो फिर मैं जब आया यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 लोग थे जो ऑलरेडी कर रहे थे, तो आई लेट देम डू. क्योंकि मुझे ना डांस में मज़ा आना चाहिए. मैं डांस को ना सीरियसली उतना लेता नहीं हूँ. शुरू में जितना लाइफ को सीरियसली लिया उतना ज़्यादा स्ट्रगल और सीरियसनेस में फंसा, और वो मुझे पसंद नहीं आया. पर बाद में ना जब कॉलेज की आखिर एंड टाइम में भी हम जब डांस करते थे ना, डांस के बीच में अगर स्टेप भूल गए ना तो फिर कैसे भी करके नाच देते थे, तो वो मज़ा आता था. तो हम ना हमेशा स्टेज को अपने हिसाब से ढाल लेते थे. अगर हमें डांस आता है तो डांस करते थे, नहीं आता है तो कुछ भी करते थे, बट डांस कर लेते थे स्टेज के ऊपर. तो वो मज़ा बहुत आता था. I put on that Sadhana Pada t-shirt because I intentionally wanted to spread this message of Sadhana Pada, क्योंकि किया है ना भाई, तो साधना पदा का स्प्रेड तो करना है. तो इसीलिए मैंने वो साधना पदा टी शर्ट पहना हुआ था. दूसरे एक अन्ना है तो वो भी साधना पदा टी शर्ट पहने हुए थे. तीसरे एक अन्ना है जिनके पास साधना पदा नहीं था, वो साधना पदा थे वो. तो दूसरे एक अन्ना थे मिलिया नगर के, तो उनके पास एक साधना पदा का टी शर्ट था. उन्होंने कहा ए मेरे पास एक साधना पदा का टी शर्ट है, तो फिर उन्होंने उनको दिया. फिर हम तीनों ने साधना पदा टी शर्ट पहन के डांस करा. अब मैं उछल कूद के डांस कर रहा हूँ, पर गलत भी कर रहा हूँ. तो मज़ा आया पर वो डांस करके. और एक छोटा सा ब्लॉग भी वो उन्होंने बनाया था. मैंने कहा कि वीडियो बस शूट करते ना, पर उन्होंने एक ब्लॉग ही बना दिया छोटा सा. तो आई अपलोड दैट ब्लॉग एज वेल सो यू कैन सी. उस ब्लॉग के आखिर में वो डांस है, पर इसीलिए मैं उसको अपलोड नहीं कर पाऊँगा राइट अवे, बिकॉज जो जिग है वो पहले उसको जाना पड़ेगा, मतलब ऑफिशियल साइट से जाने के बाद हम वो जिग अपलोड कर सकते हैं. तो ये एक बेसिक चीज़ जो हमने किया. उसके बाद कल शाम को एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ मेरे साथ कि मुझे एक मैसेज आता है साधना पदा टीम से कि आपके स्टेइंग के बारे में हमें बात करनी है, तो आप साधना पदा SP2 क्या बोलते हैं या SP2 में आ जाओ. SP2 एक लोकेशन है. तो मैं गया वहाँ पे और आई सॉ कि नो वन वाज देयर. 4:15 का टाइम उन्होंने दिया हुआ था और कोई था नहीं. तो मैं वहाँ पे बैठा रहा. मैंने उनको मैसेज किया अक्का मैं यहाँ पे हूँ और कोई है नहीं, अगर आपको आना है तो आ सकते हो. फिर टाइम बीतती चली गई.
4:15 का टाइम दिया था, 4:19 4:20 तक हुए, कोई आया नहीं। मैं वहाँ पे बैठा रहा, जो मेरे को थोड़ा सा काम वगैरह करना था मैं वही करता रहा। फिर कुछ देर बाद वो आई, फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपका स्टेइंग के बारे में क्या है, तो मैंने बताया कि मैं अभी भी जा रहा हूँ और बाद में भी जा रहा हूँ। क्या उन्होंने कहा क्या उनको लग रहा था कि मैं रहने वाला हूँ, सो बेस्ट उसके बेसिस पे वो चाहते थे कि हम कुछ बात करें, पर मैंने तो कहा कि मैं दोनों बार ही जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे फिर तो आप बता सकते थे ये। मैं कहा मुझे कहाँ पता था कि आपको ही जानना था क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट वगैरह देते नहीं है ना, तो मुझे भी नहीं पता था, तो आई डिड नॉट से इट। बट फिर भी मैंने उनको, हमने बात करा थोड़ा बहुत और मैंने उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और उन्होंने भी कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर मज़ा आया उनसे बात करके भी। वो छोटा सा टाइम था और शुरू से हम आ गए थे यहाँ पे वो शूट वगैरह करने जिग का, और मैंने मिस कर दिया था मॉर्निंग साधना, तो शुरू से मॉर्निंग साधना हुआ नहीं था। 12 बजे तक मैं ऐसे ही था। फिर इवनिंग में जाके वहाँ से सीधा रूम चला गया, फिर इवनिंग में जाके पूरा साधना करा, रात को आया, मतलब खाना वाना पीना ये सब चीज़ हुआ। और यही था पूरा ये मंथ का शेड्यूल। मंथ में पूरा ये सारी चीज़ें किया। और इनके इसी दौरान ना एक और भी चीज़ इंटरेस्टिंग हुआ था कि मुझे एक इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स करके एक फाउंडेशन है जिन्होंने अप्रोच किया था टू मेक ए पॉडकास्ट विद देम, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ पॉडकास्ट करके। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सवाल पूछे जो कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर था, जो कि नॉर्मल लाइफ के ऊपर था। जो नॉर्मल लाइफ के ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, उनको आंसर करना बड़ा इजी रहता है, बट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर क्वेश्चन आंसर करना थोड़ा सा मुझे पता चीज़ है, बट थियोरेटिकल नॉलेज मुझे उतना खास देना पसंद नहीं होता। बट स्टिल मैं जब इस वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ और डजेंट मैटर कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, सो सिर्फ मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। तो मुझे हिचकिचाहट नहीं होती अगर मैं कुछ गलत ही बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं बुरा फील होता। पर व्हेन आई एम मेकिंग ए वीडियो एंड पीपल मेकिंग श्योर दैट इट इज़ बीइंग शीन बाय अदर पीपल, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर बात करना पड़ता है, क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट थ्रो एनीथिंग अबाउट इन द वर्ल्ड जो कि आपके एक्सपीरियंस में अभी तक है नहीं। अगर वैसे करते हैं ना तो फिर दुनिया में बाकी लोग भी वैसे करने लग जाते हैं। अब ना उनको एक्सपीरियंस है ना किसी और को एक्सपीरियंस है, वो बातें करे जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता तो ये काफ़ी वियर्ड हो जाता है। सो इसीलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर बात करना पड़ता है। बट स्टिल somehow I made that complete podcast with him and I think I was quite on the track, quite on the line कि मैं सही चीज़ ही बोलूँ जितना मुझे नॉलेज है। तो मैं वही चीज़ बोला जो मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक था। तो आई ओनली टॉक्ड अबाउट दोज थिंग्स। तो मुझे मज़ा आया उनके साथ पॉडकास्ट करके भी। वो काफ़ी अच्छा इंसान था, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे और अच्छा लगा मुझे उनके साथ बात करके भी। करीब 1-1.5 घंटा चला वो इंटरव्यू और इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस विथ हिम एज वेल। सो इन टोटली यू नो in terms of sadhana journey or in terms of how am I feeling, so I would say कि जो एक वाइब्रेंसी थी मेरे में in the beginning of this sadhana पता, that vibrancy is already there, but एक seriousness था साधना को लेके, वो seriousness अभी चला गया। I mean there is a certain level of sincerity within me, but वो seriousness जो था ना वो साधना को लेके, अब तो मुझे I'll make it happen, वो वाला चीज़ अभी है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि it is not that easy because there is a shackle of karma जो कि इतना ज़्यादा छोड़ने नहीं वाली। तो इट्स ओके, जहाँ तक जा पाएंगे, जहाँ तक नहीं जा पाएंगे, बट द प्रोसेस ऑफ साधना हैज़ टू गो ऑन एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बिकम मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज अब आसपास मुझे पता नहीं देख पा रहे पर हर चीज़ ऑलरेडी बना दिया गया है और प्रिपरेशन जो है महाशिवरात्रि के लिए पूरा टॉप पे है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ जो कि कंप्लीट मंथ के ऊपर होने वाला है और साधना पदा जर्नी के ऊपर होने वाला है, विल बी आफ्टर महाशिवरात्रि एंड आफ्टर माई कल्मिनेशन ऑफ दिस साधना पदा प्रोग्राम। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो इन माई होम ओनली बिकॉज आफ्टर माई कल्मिनेशन ओनली द सेम डे ओनली आई एम लिविंग। सो मुझे घर जाके आई थिंक वो वीडियो बनाना पड़ेगा, बट इट्स ओके, आई विल बी शेयरिंग विथ यू एवरीथिंग अबाउट द लास्ट आई थिंक 15 to 20 days व्हाट हैपेंड। एंड आई थिंक यहाँ से लेके जो लाइफ है आश्रम में वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज दिस इज़ द एंड पार्ट ऑफ द एंटायर साधना पदा जर्नी। ओनली 2 weeks left to end the sadhana pada journey and I think this has been a wonderful journey। अब इस नेक्स्ट 20 दिन में आई थिंक हर दिन कुछ ना कुछ तो नया हो ही रहा है एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू लिव सच ए लाइफ, but still I'll make a video and I'll let you know how things are going। So thank you so much for watching this video। If you have any questions, any doubt, you want to make me any video, any particular topic, then you can comment down below in the comment section। I'll see you in the next video. Bye for now।